दोस्तों, आप सभी ने सोशल मीडिया पर एक रील देखी होगी जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नोटों की गड्डी को कैसे गिना जाए कि जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो। कुछ भी और हमारे पास लक्ष्मी आए। वो दो तरीके दिखाते हैं नोट गिनने के। एक तो ये वाला तरीका जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि इससे तो पैसा आएगा, हम नोट हमारी तरफ गिन रहे हैं तो लक्ष्मी हमारी तरफ आएगी। दूसरा जो तरीका दिखाते हैं वो ये वाला तरीका दिखाते हैं कि इसमें वो क्या बताते हैं कि ऐसा करने से लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन क्या यह सही है, सच है, या सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कोई वीडियो बना दी गई है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर दीपक मुदगिल। दोस्तों, आज हम इसकी सच्चाई जानेंगे कि हम ऐसी ही आंख बंद करके किसी के फॉलोअर ना बने, किसी को फॉलो ना करें, या हम ऐसी बातों को ना माने। दोस्तों, गड्डी कैसे गिननी चाहिए, ऐसे या वैसे, उसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी माँ कैसे प्रसन्न होती हैं? वैसे तो भारतीय मान्यताओं के अनुसार हमें नोटों को सही रखना चाहिए, कटे फटे नोट अलग रखने चाहिए, ईमानदारी से कमाया हुआ धन सहज कर रखना चाहिए। ये ठीक है, लक्ष्मी माता की हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमें थूक लगाकर नोट नहीं गिनने हैं, ये भी ठीक है, यहां तक सब ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि नोटों पे तरह तरह के वायरस होते हैं, हम बार बार थूक लगाएंगे तो वो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। एक ये रीजन था उस चीज का, लेकिन कोई साइंटिफिकली रीजन तो होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो लक्ष्मी देवी का वास रहता है जहां सफाई स्वच्छता होती है वहां पर। और साथ में अब हम थोड़ा व्यवहारिक उसमें आ जाए। व्यवहारिक उसमें क्या होता है कि जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा हमारा प्रचार होगा, और जैसा हमारा प्रचार होगा वैसा ही हमारा व्यापार होगा। तो हमारा व्यवहार बड़ा जरूरी है, हमारे कर्म बड़े जरूरी हैं। और उसके बाद आप देखें कि जो व्यक्ति धनी कौन होता है? धनी वही होगा जो मेहनत करेगा। उसके बाद कौन होगा? जो सही निर्णय लेगा। हम मेहनत भी करते आ रहे हैं और हमारे निर्णय गलत होते जाएं तो हमारे जीवन में अड़चने धन संबंधी पैदा हो जाती हैं, धन संबंधी लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा फैसला भी सही होना चाहिए और हमारी मेहनत भी सही होनी चाहिए। उसके बाद परमात्मा की तरफ से हमें सिस्टम ठीक मिले, मतलब हम भाग्यशाली हों, हम जो प्रयास करें उतना हमें मिल जाए। बिना प्रयास के तो यहाँ कुछ नहीं मिलता। उसके बाद हम आते हैं जन्म कुंडली पर। जन्म कुंडली ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली का दूसरा भाव दिखाता है कि हमारे पास धन होगा या नहीं होगा, या धन होने में कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, क्या है, ये हमें सेकंड भाव दिखाएगा। तो हमें जन्म कुंडली का सेकंड भाव भी देखना है। उसके बाद दशाएं, गोचर, आपकी कुंडली में दशाएं और गोचर कैसी हैं। नेगेटिव दशाएं हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगी। हम उस समय कोई भी नया काम शुरू करना जा रहे हैं या हमने कोई नया रिस्क लिया है तो उसमें लॉसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव दशाएं, पॉजिटिव गोचर हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये भी देखना जरूरी होता है। तो सिर्फ नोटों की गड्डी गिनने से, इस प्रकार से गिनने से पैसा नहीं आता, लक्ष्मी माँ नहीं आती। और हम सोचते हैं कि भाई अब तो बस हमने नोट ऐसे गिन लिए हैं और अब हम धनी हो जाएंगे। ऐसे तो पूरे हम भारतवर्ष के लोगों को कहते हैं कि भाई आप नोट ऐसे गिनो और सारा इंडिया ही जो है वो धनी हो जाए। लेकिन धनी होगा कौन, फैक्ट क्या है, उसी पे हमें काम करना है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं कि किसी भी प्रश्न के लिए, आपकी लाइफ के किसी भी प्रश्न के लिए, उसमें धन का प्रश्न है, उसमें स्वास्थ्य का है, विद्या का है, ठीक है, फॉरेन जाने का है, मैरिज लाइफ का है, प्रोफेशन का है, किसी का भी है, तो वो दिखाने के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।